ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज व्रत कथा। जैसे तारों के बीच में चंद्रमा शोभायमान है, नदियों में जैसे गंगा है, ग्रहों में जैसे सूर्य है, देवों में जैसे अच्युत है, ऐसे अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज व्रत की कथा है। इस व्रत को करने से स्त्रियों का सौभाग्य अचल रहता है। कुंवारी कन्या का मन चाहा पसंद वर मिल जाता है और जो वैधव्य जीवन व्यतीत कर रही हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। एक बार की बात है कि भगवान शिव देवादिदेव महादेव कैलाश के सुंदर शिखर पर विराजमान थे। बट वृक्ष के नीचे वहाँ पर सिंगी भिंगी आदि गण दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। यक्ष किन्नर गंधर्व भगवान शिव माता पार्वती के गुणों का गान कर रहे थे। सुंदर अवसर जानकर भगवान शिव के पास आई माता पार्वती। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यदि आप मुझे अपनी दासी मानते हो तो मुझे ये बताइए कि आप जैसा भोला भंडारी पति मुझे कैसे मिला। क्या मेरा पुण्य था? कृपा करके यदि मुझे कृपा पात्र मानते हो अपनी दासी, सत्य में मैं मन क्रम कर्म वचन से आपकी दासी हूँ, तो हे नाथ मुझसे कहिए। भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए और बोले, देवी तुम प्रसन्न चित्त होकर ध्यान देकर सुनो। पूर्व जन्म में तुम दक्ष की कन्या सती बनकर आई थी और तुम्हारे पिता ने एक सभा में मुझसे बिना वजह अकारण शत्रुता मान ली। सभा विराजमान थी, वहाँ पर सारे देवी देवतागण विराजमान थे। मैं भी था, तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष बनाए गए थे। तो सारे देवता तो खड़े हो गए, लेकिन मैं ध्यान में मग्न था, मैं खड़ा नहीं हो पाया, जिसके कारण तुम्हारे पिता मुझसे शत्रुता मानते थे। मुझे अब शब्द कहे, लेकिन मैं उनका कुछ बुरा ना मानकर चलाया। तो हे देवी, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमको नहीं बुलाया। तो हे देवी, सारे देवी देवता तो जा रहे थे लेकिन हम नहीं गए। तो आकाश से विमान जा रहा था, उसमें सारे देवी देवता होकर के गान करते हुए तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जा रहे थे। तो तुम अपने पिता के यहाँ जाने के लिए उत्सुक थी। तुम्हारे पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सबको तो बुलाया लेकिन हमें नहीं बुलाया। और जब कैलाश के शिखर के ऊपर से सारे देवी देवता जा रहे थे, तुमने हमसे पूछा था तो हमने तुम्हें मना किया, लेकिन तुम नहीं मानी, तो हमने श्रृंगी और भृंगी को तुम्हारे साथ भेज दिया। और वहाँ पर जब देखा कि मेरा कोई स्थान नहीं है तो तुम्हें क्रोध हुआ। तुम्हारे पिता तुम्हारा सम्मान करने की जगह अपमान कर रहे थे। तुम्हारे माँ ने तो स्वागत किया था, लेकिन मेरे अपमान के कारण तुम बहुत दुखी थी, तो तुमने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म किया। मैंने एक बाल को उखाड़ के उसमें से वीरभद्र को प्रकट किया। वो भयानक रूप धारण करके गया और यज्ञ का तहस नहस करने लगा। उसी समय पर ब्रह्मा जी मेरे पास आए, मेरी स्तुति की और कहा कि आप दक्ष को पुनः जीवन दीजिए। और वीरभद्र ने धड़ से सिर को ही अलग कर दिया था। मैं गया और मैंने बकरे का सिर दक्ष के मुंह में लगाया। और तुम इधर हिमाचल में हिमालय के यहाँ मैना के यहाँ उनकी तपस्या के कारण तुम जगत जननी थी, लेकिन तुम कन्या बन कर के आई। वो बड़े प्रसन्न थे। सारा पर्वत शिखर शोभायमान हो गया था। और उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने देखा तुम्हारे हस्त रेखा को और कहा, ये सभी गुणों की खान है, माता पिता इसके नाम से जाने जाएंगे, लेकिन इसका जो पति है वो दिगंबर है, इनके माता पिता नहीं है, घर बार नहीं है। इस तरह से बताए तो तुम्हारे पिता अपनी बेटी के विवाह यानी कि तुम्हारे विवाह के कारण अति चिंतित हो गए। नारद जी ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो शिव को प्राप्त कर सकती, क्योंकि ये सब अवगुण हैं, लेकिन यही अवगुण शिव में विराजमान है तो वही गुण रूप में प्रतीत होते हैं, पूजनीय वंदनीय होते हैं। तो तुम ये बात सोच करके समझ करके तुम तपस्या के लिए निकल गई और तुम तपस्या कर रही थी। इधर तुम्हारे पिता को पता चला कि विष्णु तो सकल गुण के धाम है और मैं उनसे विवाह के लिए कहूँगा तो तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब तुम्हें अपनी सखी के द्वारा पता चला तो तुमने सोचा कि मैं अपने प्राण को भले ही त्यागूंगी, लेकिन मैं कभी शिव के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हारा तो अनुराग सदैव से मुझ में ही रहा है। इसलिए तुम
तुम्हारी सखी को पता चला कि तुम प्राण त्यागोगी तो उसने कहा कि हे आली, हे सखी, मैं तुम्हें गुप्त गुफा में ले चलूँगी, वहाँ कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। तुम विवाह ना करो शंभू के अतिरिक्त, लेकिन प्राण भी तो ना त्यागो। तो उस गुफा में, गुप्त गुफा में ले गई। वहाँ तुमने आकाश के नीचे ठंडी में खड़े होकर, जल में खड़े होकर, गर्मी के दिनों में सूर्य में तप कर, धूप में खड़े होकर के, जल में, इस तरह से तुमने कठिन तपस्या की। हे पार्वती, तो तुम ऊर्ध्वमुख होकर के भी वायु का सेवन करते हुए, सूखे पत्ते खाकर हमारी प्राप्ति के लिए तुमने बहुत ही कठिन तपस्या की। और जिस दिन तुम्हारा व्रत पूर्ण हो रहा था, जिस दिन प्रारंभ हुआ था, वो दोनों ही दिन तीज का था। तो ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष का तृतीया का दिन था। तो उस दिन हर तीज का त्यौहार था, तीज थी, तृतीया तिथि थी। तो हरतालिका सखी आली के कारण हरतालिका, आली माने हरतालिका तीज व्रत पड़ा। तो उसी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते आए और कहा, बेटी, मैंने विष्णु को तुम्हारे लिए वर चुन रखा है। तो तुमने कहा, नहीं, मैं शिव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो पिताजी मैं अपने प्राण का त्याग करूंगी। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा ये हठ देखकर, शिव के प्रति प्रेम देखकर तुम्हारा विवाह प्रसन्न मन से किया। और हे बेटी, ये कहकर कि तुम पति की सदैव सेवा करना, तुम अपने पति के साथ जाओ और प्रसन्नतापूर्वक अपने पति की सेवा करना। तो तुम मेरे साथ कैलाश के शिखर पर आई। उस दिन तीज थी, इसलिए इस तिथि का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। इस दिन जो भी नारी अगर दिन में सोती है तो वो अगले जन्म में, ऐसा भविष्योत्तर पुराण में लिखा है कि वो अजगरी होती है। अगर कोई दूध पीती है तो बिल्ली होती है, मांस खाती है तो बाघिन बनती है, सभी चीज़ों को खाती है तो मक्खी बनती है। अगर वो अपने पति को धोखा देती है तो मुर्गी की योनि को प्राप्त करती है। इस तरह से जो भी पाप कर्म में रत नारी रहती है वो नाना प्रकार के तिर्यक योनि यानी कि जीव जंतुओं के, पशु पक्षी की योनि में जाती है। तो जो कुंवारी कन्या है उन्हें अपने सुंदर पति को प्राप्त करने के लिए, जिनका विवाह हुआ है उन्हें अचट सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, जो विधवा है उन्हें शिव की उपासना करके शिवलोक प्राप्ति के लिए अवश्य ही इस व्रत को श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए। और द्वितीय तिथि शाम से ही संयम नियम व्रत का आचरण करते हुए भगवान शिव के चरणों में प्रेम करना चाहिए, उनके नाम पंचाक्षर का जप करना चाहिए। शिवलिंग की प्रतिमा पर दीप, धूप, नैवेद्य, फल, मेवा, दक्षिणा इत्यादि से समर्पित भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो मंदिर में भी जाएं, वहाँ भी आराधना, पूजा, वंदना भगवान शिव, माता पार्वती की करें। माता पार्वती की जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन सुबस बिहारिन, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, कीन्हु प्रकट न कारण तेहि, अस कही शरण गहे वैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धर्यो, बोली गौरी हरस हिय भर्यो, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहु जाहि मनु राचा, मनु जाहि राचो मिलिह सो बर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेहु जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनसिया, सहित ही हरसियली, तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदर चली, जान गौरी अनुकूल सिय ही हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इत्यादि मंत्रों से माता पार्वती की, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और उनके चरणों में वंदना करना चाहिए। नारी का श्रृंगार किसी ब्राह्मणी को जितना भी हो सके श्रद्धा भक्ति भाव से शिव पार्वती के पूजन के पश्चात उनको चढ़ा करके दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, भगवान शिव के पंचाक्षरों नमः शिवाय का जप करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, झूठ कपट छल इत्यादि का त्याग करके, वाणी पर नियंत्रण करके, मन को शांत चित्त करके भगवान के नाम कीर्तन के साथ में हरतालिका का व्रत जो भी नारी श्रद्धा भक्ति भाव से करती है
वो अचल सौभाग्य को प्राप्त करती है। उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। तो हरतालिका तीज व्रत की अपार महिमा इसे कौन गा सकता है। ओम नमः शिवाय।